अज्ञानता कहानियाँ जो राह दिखाए। मिश्रा जी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की गर्मा-गर्म खबरें देख रहे थे। अखबार के पन्ने पलटते हुए उनकी नज़र एक अखबार पर पड़ी कि शहर में बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने झट से पत्नी को आवाज़ देकर इस खबर के बारे में बताया। पत्नी ने आगे से सवाल करते हुए कहा कि पूरी खबर ठीक से तो पढ़कर बताओ कि यह बम धमाका हुआ कैसे। मिश्रा जी ने अखबार आगे पढ़ते हुए पत्नी को बताया कि एक व्यक्ति को बाजार में एक चिराग जैसी कोई चीज़ दिखाई दी और वो उसे एक थैले में डालकर अपने घर ले गया। घर जाकर उसने सोचा यह जरूर अलाउद्दीन का ही चिराग होगा। अब इसको रगड़ने से एक जिन पैदा होगा और मेरे सभी कष्ट दूर कर देगा। अब आज के बाद गरीबी और मजबूरी से जीने के दिन खत्म हुए। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उस व्यक्ति ने उस चिराग को जोर जोर से इधर उधर रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस चिराग नुमा वस्तु से बहुत जोर का धमाका हुआ। मिश्रा जी की पत्नी ने कहा कि यह तो उस गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारा खामखा ही धोखे में मारा गया। मिश्रा जी ने कहा कि अब कोई जानबूझकर बेवकूफ़ियाँ करने की ठान ले तो ऐसे लोगों का तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। इतना तो हर कोई जानता है कि यह चिराग और जिन जैसी काल्पनिक बातें सिर्फ किताबों और कहानियों में ही देखने को मिलती है। इनका वास्तविक जीवन में कोई स्थान नहीं होता। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ऐसी अज्ञानता भरी बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं। अभी इससे पहले कि मिश्रा जी अखबार में छपी हुई बाकी खबरों की बाल की खाल निकालते, घर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। मिश्रा जी ने अखबार से ध्यान हटाकर फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से उनके बेटे के दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। बेटे का दोस्त काफ़ी परेशान और गुस्से में लग रहा था। उसने मिश्रा जी से उनके बेटे से बात करवाने के लिए कहा। मिश्रा जी ने बताया कि उनका बेटा तो अभी मंदिर गया हुआ है, जब वो वापस आएगा तो उसे बात करवा देगा। इसके बाद मिश्रा जी अखबार की खबरों में ऐसे खोए कि अपने बेटे को संदेशा देना ही भूल गए। शाम को मिश्रा जी के बेटे का दोस्त एक क्रेन की मदद से इनकी कार दरवाजे पर लेकर खड़ा था। मिश्रा जी ने उससे कहा कि तुम तो कल इस कार को लेकर कहीं बाहर जाने वाले थे। बेटे के दोस्त ने गुस्से में कहा कि पता नहीं आपके बेटे ने न जाने किस जन्म का बदला मेरे साथ लिया है। मैंने 1-2 दिन के लिए अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए आपकी कार मांगी थी, लेकिन कल से लेकर अभी तक उस वक्त को कोस रहा हूँ जब मैं यह कार आपसे लेकर गया था। आपकी इस कार की वजह से एक तो हमारे सारे सफ़र का मज़ा किरकिरा हो गया, दूसरी परेशानी झेलने के अलावा अब तक इस कार को यहाँ लाने में 3000 रुपये भी खर्च हो गए हैं। मिश्रा जी ने उससे पूछा कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई। बेटे के दोस्त ने कहा कि कल जब मैं आपकी यह कार लेकर कुछ ही दूर गया तो मैंने देखा कि इसमें पेट्रोल कम है। मैंने पेट्रोल पंप पर कार रोककर इसकी टंकी पूरी तरह से भरवा दी। टंकी भरवाने के बाद अभी कुछ ही रास्ता तय किया था कि यह कार सड़क के बीचों बीच बंद हो गई। बहुत देर परेशान होने के बाद मुझे एक मिस्त्री मिला। वो मुझसे काफ़ी सारे पैसे भी ले गया और कार भी ठीक नहीं कर पाया। फिर अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके किसी तरह शहर से एक अच्छे मैकेनिक को बुलाया। उसने थोड़ा बहुत चेक करने के बाद बताया कि यह कार तो डीजल से चलती है, आपने इसमें पेट्रोल भरवा दिया है, अब यह कैसे चलेगी। अब तो इसका सारा पेट्रोल निकालकर अच्छे से इंजन की सफाई करनी होगी, उसके बाद ही यह कार चल पाएगी। मेरे पास तो इसको वापस लाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मिश्रा जी अपने बेटे के दोस्त का यह अंगारे उगलने जैसा व्यवहार देखकर हैरान हो रहे थे कि एक तो खुद इतनी बड़ी भूल करके हमारी गाड़ी बिगाड़ दी है और फिर अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा सारा इल्ज़ाम भी हम लोगों पर लगा रहा है। इतने में मिश्रा जी के बेटे ने घर आकर सारा किस्सा सुना तो वो अपने दोस्त को जलीकट्टी सुनाने के साथ उस पर हाथ उठाने लगा। मिश्रा जी ने अपने बेटे से कहा कि किसी को समझाने के लिए कड़ी दृष्टि का प्रयोग करना तो ठीक है, परंतु किसी पर हाथ उठाना तुम्हारी ही कमज़ोरी को दर्शाता है। वैसे भी गुस्से के कुछ पलों की गलतियों की सज़ा इंसान को सारी उम्र भुगतनी पड़ती है, इसलिए तुम मन मैला ना करो। मिश्रा जी ने बेटे के दोस्त से कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति समझता था, लेकिन तुम तो बिल्कुल अकल के अंधे निकले। तुम तो उन लोगों की तरह हो जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, परंतु अपने आधे अधूरे ज्ञान से दूसरों को सिखाने और समझाने लगते हैं। बेटा, यदि किसी विषय के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं होता। जब तक हमारे मन में किसी भी ज्ञान को पाने का संकल्प नहीं होता, हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। जीवन में किसी भी चीज़ को बदलने के लिए ज़रूरत होती है एकमात्र अच्छे फैसले की। दूसरे लोगों के गुणों से ईर्ष्या करने की बजाय उनसे कुछ सीख लेने का भाव रखना ही मानवता है। मिश्रा जी के विचारों से यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि विद्या और ज्ञान कि दुनिया के सबसे उत्तम पदार्थों में से एक है। इनकी खासियत यह है कि इनको बांटने से यह कम नहीं होते बल्कि बढ़ते ही हैं। आप चाहे कहीं भी जाएं, ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है।
कोई लाख चाहकर भी इनसे आपसे चोरी नहीं कर सकता। आखिर के अंत में सिर्फ हमारी राय इतनी सी है कि इंसान चाहे तो ज्ञान के सहारे जीवन में किसी भी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, परंतु अज्ञानता तो हर किसी को अंधकार में जीवन जीने के लिए विवश कर देती है। हम सभी जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और खुशी दोनों मिलती है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।